टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माई लाइफ, यानी मुझे 3 स्टोरीज उस राइटर को उसको कहना है अपनी लाइफ की. दैट्स इट, जस्ट 3 स्टोरीज. द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी पहली स्टोरी क्या है, कनेक्टिंग द डॉट्स. आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ रीड कॉलेज फॉर द फर्स्ट 6 months. ड्रॉप्ड आउट यानी क्या, डिसकंटिन्यूड, वो जो कॉलेज जा रहा था उसने उसको छोड़ दिया. देन स्टेड अराउंड एज अ ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months. ड्रॉप इन यानी विजिटर के तौर पे वो 18 महीने वहीं पे रुका. बिफोर आई रियली क्विट. लुकिंग बैक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, यानी अभी पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मेरा लाइफ का बेस्ट डिसीजन था. जैसे तुम लोग भी कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स करते हो लेकिन बाद में पता चलता है कि मैंने अच्छा वो कोर्स नहीं किया. जैसे हमारे बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो पढ़ाई में क्या थे, अंगूठा छाप, पढ़ने में बहुत वीक थे, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर में किंग की पोजीशन हासिल कर ली. वैसे तो वो लोग अभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो उनके लिए बेस्ट डिसीजन था कि उन्होंने क्रिकेट को चूज़ किया. पढ़ाई में उनको मन नहीं लग रहा था तो पढ़ाई उन्होंने ड्रॉप किया. वैसे तो वही है, लुकिंग बैक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड. आई कुड नॉट स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस, यानी जो रिक्वायर्ड क्लासेस था उसको रोक नहीं पाया लेने से. दैट डिडंट इंटरेस्ट मी, यानी उसको इंटरेस्ट नहीं था इसके लिए उसने ड्रॉप किया था वो सब. एंड बिगिन ड्रॉपिंग इन ऑन द वंस दैट लुक इंटरेस्टिंग, यानी जो उसने ड्रॉप किया वो आज की तारीख में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. आई डिडेंट हैव अ डॉर्म रूम. डॉर्म रूम यानी स्कूल के बच्चों के लिए जो रूम रहता है अलग से, वो ऐसा उसके लिए नहीं था. सो आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर इन फ्रेंड्स रूम, यानी अपने दोस्तों के रूम में ज़मीन पे सोता था. आई रिटर्न कोक बॉटल्स फॉर द 5 cent डिपॉजिट्स टू बाई फूड विथ, यानी जो कोक की बॉटल्स यहाँ वहाँ मिलती थी वो उठा के वो रिटर्न करता था और 5 cent उसको मिलता था और डिपॉजिट पे, उससे अपना खाना खरीदता था. आई वुड वॉक 7 miles अक्रॉस टाउन एवरी संडे नाइट टू गेट 1 good meal a week एट द हरे कृष्णा टेम्पल, यानी वो हर संडे 7 मील जितना वॉक करता था संडे नाइट को. क्यों, एक अच्छा खाना खाने के लिए. कहाँ, हरे कृष्णा टेम्पल पे. आई लव्ड इट एंड मच ऑफ वॉट आई स्टम्बल्ड इनटू माय फॉलोइंग माय क्यूरियोसिटी एंड एंथुसियाज्म टर्न आउट टू बी प्राइसलेस लेटर ऑन. आई स्टम्बल्ड यानी ठोकर खाना, इनटू माय फॉलोइंग क्यूरियोसिटी, मेरी जो उत्सुकता थी उसमें ठोकर खाई थी उसने. एंड इंट्यूशिएशन यानी हर एक चीज़ को वो समझ लेता था, फटाक से समझ लेता था. वो एक उसके लिए बहुत ही बड़ी वरदान था. Here's one example. रीड कॉलेज ऑफर्ड perhaps द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, यानी रीड कॉलेज ने एक कैलीग्राफी का एक ये कोर्स रखा था. बिकॉज आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास आई लर्न अबाउट सेरिफ एंड सैंस सेरिफ टाइप फेसेस, अबाउट व्हाट मेक्स ग्रेट टाइपोग्राफी ग्रेट. यानी उसने कैलीग्राफी में ये टाइप सेरिफ एंड सैंस सेरिफ के टाइप्स को उसने सीखा था, जो एक टाइप अलग ही लुक देता था. टाइपोग्राफी यानी एक अलग ही ये आता था. 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, यानी कॉलेज की बात तो हो गई, 10 साल बाद जब वो कंप्यूटर बना रहा था, कौन, स्टीव जॉब्स. इट ऑल केम बैक टू मी. उसने ये टेलीग्राफी इसके लिए नहीं बनाया था कि मुझे आगे काम आएगा, कंप्यूटर बनाऊंगा तब. ये तो जस्ट वो कंप्यूटर बना रहा था तो उसे कैलीग्राफी उसकी याद आई और काम आई. एंड वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू द मैक, एक तरह का कंप्यूटर था. इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट कोर्स इन द कॉलेज द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और फॉर व्हाट मैटर इवन प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स. यानी अगर उसने वो टाइप पे कैलीग्राफी नहीं की होती तो आज कंप्यूटर के पास जो अलग अलग फॉन्ट्स है ना, वो चीज़ नहीं होती. जैसे कंप्यूटर्स का हम खोलते हैं विंडोज़, अलग अलग फॉन्ट्स आते हैं, तो अगर उसने वो कोर्स नहीं किया होता तो हमें इतने फॉन्ट्स नहीं मिलते. एंड सिंस विंडोज़ जस्ट कॉपीड मैक, और विंडोज़ ने कॉपी किया मैक से, इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम. ऑफ कोर्स इट वाज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे का देख के कनेक्टिंग द डॉट्स पॉसिबल नहीं है. वो तो जस्ट उसने वो किया था और आगे उसे काम आ गया, उसको कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं. जैसे ऐसे नहीं कि इसने ठान लिया कि चलो मुझे मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, इसके लिए मेहंदी कोर्स कर रही है, तो कोई कनेक्टिंग डॉट्स नहीं होगा. उसने जस्ट वो किया था और 10-15 साल बाद उसे वो काम आ गया, वो कोर्स किया हुआ, उसको कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं. बट इट वॉज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड्स 10 years later, यानी प्रेजेंट में रह के हम कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर सकते,
कि चलो मुझे ये काम आएगा, मैं अभी कर लेता हूँ, आगे करूँगा, 2 साल बाद ये काम आएगा, वैसे उसको कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कहते। यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यानी आगे का देख के तुम कनेक्टिंग द डॉट्स नहीं कर सकते। यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड, यानी तुम खाली बैकवर्ड रह के ये कनेक्ट कर सकते हो। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर, यानी तुम्हें और डॉट्स समहाउ कनेक्ट इन योर, यानी फ्यूचर में कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा एक भरोसा रखना चाहिए। यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स, योर गट, गट यानी हमारी हिम्मत, डेस्टिनी यानी नसीब, लाइफ, कर्मा, व्हाटएवर। दिस अप्रोच हैज नेवर लेट मी डाउन, यानी यही चीज़ मुझे नीचे नहीं झुकने देती। एंड इट हैज़ ऑल मेड ऑल डिफरेंसेस इन माई लाइफ, यानी उससे उसकी लाइफ में सब चेंज हुआ। माई सेकेंड स्टोरी इज़ अबाउट लव एंड लॉस। ये पहली स्टोरी देखो जो कनेक्टिंग द डॉट्स थी, जो उसने कॉलेज छोड़ के एक ये कैलीग्राफी का कोर्स किया और उसको आगे 10 साल बाद जब कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहा था उसे काम आया। सेकेंड स्टोरी उसकी लव एंड लॉस की है। आई फाउंड वॉट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, यानी जो उसको जिसको वो चाहता था वो उसको हासिल करता था। वो स्टीव वोजनेक एंड आई, यानी 2 पार्टनर्स थे, देखो एक स्टीव जॉब्स और एक यहाँ दिया है वोज। उन्होंने एक एप्पल कंपनी शुरू की व्हेन आई वाज 20, खाली 20 साल का था और एप्पल कंपनी बनाई। इन 10 years एप्पल कंपनी यानी कहाँ बनाई, देखो पहले इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट 2 of us इन अ गैरेज टू 2 billion कंपनी। गैरेज में शुरू की थी उन्होंने कंपनी, वहाँ से 2 मिलियन की कंपनी खड़ी की 10 साल में। एंड देन आई गॉट फायर्ड यानी उसको निकाल दिया गया। दोनों पार्टनर में चालू किया लेकिन फिर उसको स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया। इट वॉज डिवास्टेटिंग यानी एक झटका लग गया कि उसने अपनी लाइफ में 10 साल मेहनत करके पूरा खड़ा किया और उस पार्टनर ने लात मार। बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डाउन ऑन मी यानी एक क्लियर हो गया। क्या? आई स्टिल लव वॉट आई डिड एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, यानी उसने फिर से शुरू किया। देखो हार नहीं माना। हमारे में ऐसे बहुत लोग जो होते हैं निराश हो जाते हैं, फिर वापस खड़े होने में उन्हें डर लगता है, लेकिन यहाँ पे वापस खड़ा हुआ। देखो द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगनर अगेन, यानी एक हैवीनेस रहता, सक्सेसफुल रहता है तो देखो हैवीयर रहता है। जैसे कि कल कोहली, लोगों को उस पर भरोसा था, अगर वही नहीं खेलता तो क्या हो जाता, लोग उसको बहुत कुछ कहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि लोग को उसके ऊपर भरोसा था कि कल खेलेगा वो, और उसके सामने वैभव सूर्यवंशी क्या है, आया हमारा छक्का गया तो गया, नहीं तो आउट। उसके ऊपर कोई हैवीनेस नहीं है, कोई आशा की किरण है ही नहीं उसके ऊपर। वो हुआ या अभिषेक शर्मा हुआ जो भी हुआ, आया मारा, गया तो छक्का, नहीं तो कैच आउट। उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो उसको प्रेशर नहीं कहते। लेकिन जो सक्सेसफुल रहता है उसके ऊपर एक अलग ही प्रेशर रहता है बंदे के ऊपर कि ये लोगों को उसके ऊपर आशा रहती है कि ये हमारा खेलेगा। वैसे तो यहाँ अभी उसके ऊपर हैवीनेस का कोई प्रेशर नहीं था क्योंकि वापस वो 0 हो गया था उसके पास। तो द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगनर अगेन। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ, यानी एकदम फ्री था, एक नए क्रिएटिव पीरियड में एंट्री मार रहा था लाइफ की। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट एक कंपनी का नाम है, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं इसका पैसे जाता है तो। नेक्स्ट ये कंपनी का नाम है जो उसने स्टीव जॉब्स ने शुरू किया वापस। अनदर कंपनी नेम पिक्सर करके दूसरी कंपनी भी खोल ली। एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वूमन हु वुड बिकम माई वाइफ, यानी और फिर उसे एक वुमन से प्यार हो गया, उसने शादी भी कर ली। पिक्सर इज़ नाउ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। पिक्सर कंपनी वो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्टूडियो है एनिमेटेड। एप्पल बॉट नेक्स्ट, उसने देखो उसने और उसके फ्रेंड ने एप्पल खरीदा बनाया था, फिर उसके फ्रेंड ने लात मार दी उसको, आज वापस 0 से स्टार्ट करके उसने एप्पल को भी खरीद लिया। देखो उसने आई टर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रिनाइसेंस। उसने एप्पल को ख़रीदा और उसने जो हर कंपनी में जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वो एप्पल में भी उसने अपनाई। एंड लॉरेंस एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर। लॉरेंस कौन है? उसकी वाइफ। दोनों की एक अच्छी लाइफ चल रही है। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, यानी
कभी कभी हमें झटका लगता है, बट डोंट लूज फेथ। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज़ टू लव वॉट यू डू, यानी खाली एक ही काम है कि तुम जो काम करते हो उसको दिल से करो। इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल, यानी तुम ट्राई करते रहो, हार मत मान लो, बैठ मत जाओ, तुम उसकी कोशिश करते रहो। और तीसरी स्टोरी, माई थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट डेथ। डेथ की है स्टोरी। देखो, जब डॉक्टर आके कह दे तुम तुम्हारे लीगल काम फटाफट निपटा लो, तुम्हारे पास अब दिन कम है, यानी क्या हो गया, मरने वाले हो, तुम तुम्हारी विल बना लो, ये बना लो, जो भी आउटसाइडिंग जो है वो कर लो, वो पूरा हिल जाओगे। तो सेम थिंग देखो डॉक्टर ने यहाँ क्या कहा। अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विथ कैंसर, उसे कैंसर हो गया। माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड गेट माई अफेयर्स इन ऑर्डर। अफेयर्स यानी वर्क, मेरा जो वर्क है उसको ऑर्डर में कर दो। विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई, यानी डॉक्टर का कोड है कि मरने के लिए तैयार रहो। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे, यानी वो स्ट्रेस से वो रह रहा था कि अब मैं मरूंगा। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी, उसकी एक ट्रीटमेंट होती है बायोप्सी। इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी रेयर फॉर्म ऑफ पैनक्रियाटिक कैंसर, यानी उसे पैनक्रियास का कैंसर हुआ था कभी। डैट इज़ क्यूरेबल विद सर्जरी, सर्जरी के साथ क्यूरेबल है। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ, यानी उसने सर्जरी की, अब अच्छा है। दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट, यानी ये सबसे क्लोजेस्ट था जहाँ मैंने डेथ का सामना किया था, और सबसे क्लोजेस्ट है आई गेट फॉर अ न्यू फ्यू मोर डिकेड्स, यानी थोड़े बहुत डिकेड्स और जिएगा। हैविंग लिव्ड थ्रू इट आई कैन नाउ से दिस टू यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, यानी इसके लिए वो हमें एक सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है? हमारा टाइम लिमिटेड है, डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ, यानी दूसरों की लाइफ को सुधारने के लिए उसको बर्बाद मत करो। हाँ, पहले हमारी लाइफ जी लो, फिर बची है तो दूसरों के लिए जियो, लेकिन यहाँ वो क्या कह रहे हैं, तुम्हारी लाइफ लिमिटेड है, उसे भरपूर जी लो। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा, डॉगमा यानी कठपुतली मत बनो, कोई क्या कहता है वो ऑर्डर सुनो और वही करो, वैसा डॉगमा मत बनो, कठपुतली मत बनो। विच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग, यानी जो दूसरे पीपल की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, यानी अगर मैं ये करूँगा लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगा लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना करना, लेकिन करना हमें है, तो हमें वो जो सही लगे वही चीज़ हमें करनी चाहिए, लोगों का हमें नहीं सोचना चाहिए। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर ओपिनियन ड्रॉन आउट योर ओन इनर वॉइस, यानी लोगों की राय तुम पे मत ठोको, तुम अपना करो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, यानी सबसे मोस्ट हिम्मत रखो कि तुम तुम्हारे हार्ट का सुनो, दिल का सुनो, और जो सुनते हो वो करने की हिम्मत रखो। दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम, यानी तुम्हारे हार्ट को पता है तुम्हें क्या बनना है, तो तुम्हारे दिल की सुनो। लोग क्या कहते हैं ऐसे मैंने, लोग कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे भाई तू साइंस ले, इंजीनियर बन, लेकिन तुम्हारा दिल कहता है नहीं कॉमर्स लेके बैंकिंग करना है, तो जो तुम्हारा दिल कहता है वो चीज़ करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी मालूम है क्या करना है। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, यानी जब ये स्टीव जॉब्स यंग था तो उसने एक पब्लिकेशन कंपनी के ऊपर हेडिंग कवर पेज पे देखा था क्या, द होल अर्थ कैटलॉग। इन द फाइनल इशू ऑन द बैक कवर दे पुट अ फोटोग्राफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड, यानी एक अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड का उन्होंने फोटोग्राफ रखा था बैक कवर पे। बिनेथ इट वो वर्ड्स स्टे हंग्री स्टे फुलिश, तो उसके पीछे वर्ड्स क्या थे, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, उसका मतलब क्या हुआ देखो। इट वॉज दियर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ, आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ, यानी हमेशा उसने अपने लिए यही सोचा है कि मैं हमेशा हंग्री रहूं और फुलिश रहूं। क्यों? तो देखो, एज नाउ एज यू ग्रेजुएट एंड बिगिन अ न्यू, आई विश दैट फॉर यू स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टे हंग्री का मतलब क्या, भुक्कड़ नहीं। स्टे हंग्री का मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी हैबिट ही है एक्चुअल, इवन मेरी भी हैबिट है, क्या है कि लोग कहते हैं कि तुझे पता है कल ये हुआ था, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है, पता है ये ऐसा हुआ था। लेकिन जो होशियार लोग रहते हैं, चैप्टर लोग रहते हैं,
वो पूरी बात सुनते हैं, हंग्री रहते हैं जानने के लिए। उनको भले मालूम है लेकिन वो बीच में बोलेंगे नहीं, उसको सामने वालों को बोलने देते हैं। हाँ बता, अच्छा ये हुआ, अच्छा कितने क्लेवर है, उनको मालूम रहता है, फिर भी क्या बात कर रहे हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ऐसे करते हैं। तो हमेशा वैसे रहो। इफ़ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, हमेशा हंग्री रहो जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं। ऐसे ही पहले से बीच में टांग मत बढ़ा, हाँ हाँ मेरे को मालूम है, ऐसा हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो चीज़ गलत है। तो हमेशा ध्यान रखो, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश।